आशीष दीक्षित जी, चौथे चरण के ठीक पहले पांचवें चरण के लिए जो प्रचार चल रहा है, उनमें इन मुद्दों का वजन कितना देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये मुद्दे जो हैं केवल जनता को गुमराह कराने के लिए केवल और केवल एक तरीके का परसेप्शन सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई है। ये इन पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री द्वारा आरोप लगाया जाना, जब वो 5 साल सत्ता में रह चुके हैं, तो उन्होंने पहले जब 17 में भाषण दिया जा रहा था तो कहा जा रहा था रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ है, हम जांच बैठा लेंगे। उसके बाद जब उनकी सरकार आ जाती है तो जो आरोपी थे शिवपाल यादव, इनको ये लोग बड़ा कार्यालय देने की बात देते हैं, बड़ा बंगला देते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उनकी सुरक्षा देते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कार्रवाई करते नहीं है, आप केवल डराने की बात करते हैं, आप कार्रवाई नहीं करते। आशीष जी, फिर आप लोगों ने कुछ सीटों पर वॉकआउट क्यों दे दिया? अगर कांग्रेस इतनी ही मजबूती के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों से लड़ रही है, तो करहल छोड़ के क्यों चले गए आप लोग? आप लोगों ने जसवंत नगर क्यों छोड़ दिया? रामपुर खास में जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तो आप लोग क्या देते कि हम अपने दम पर जीतेंगे, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है? देखिए, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। बहुत समय से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, समझ गए हम। उमाकांत सर, आखिर जो 4 मुद्दे बीजेपी की तरफ से चौथे चरण पांचवें चरण के लिए जिनका जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी का ये अपनी बैटिंग वाला पिच है या फिर बीजेपी के लिए मजबूरी है? क्योंकि लखीमपुर है, पीलीभीत है, जहां से वरुण गांधी नाराज चल रहे हैं। लखीमपुर का मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा दिख रहा। देखिए, मैं ये मानता हूं, मैंने इतने इलेक्शन कवर किए हैं, मैं ये मानता हूं कि जनता बहुत समझदार है और हर चुनाव में जनता जब कोई वर्डिक्ट देती है, कोई फैसला करती है, तो वो सोच समझ के फैसला करती है। 2017 में हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर किया, उसके पहले भी कम से कम 10 चुनाव कवर किए असेंबलीज के। तो हमने ये माना, ये देखा कि जनता जब भी देती है सोच समझ के फैसला देती है। और पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता थी राजनीतिक अस्थिरता, वो राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश इस समय एक बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में आई। लेकिन देखिए कि 2017 के बाद जो 5 साल बहुमत वाली सरकार और प्रचंड बहुमत वाली सरकार और डबल इंजन वाली जो सरकार आई, होना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी जो उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां ही जनता की तकदीर का फैसला करेंगी, ऐसा मैं मानता हूं। हर एक सरकार को जनता से ये बताना चाहिए कि 2017 में जो हमने वादे किए थे 5 साल पहले, वो हम कितने उन पर खरे उतरे हैं। इस तरह के जो सवाल है जिनका लोगों के तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं है, चुनाव के मौके पर ध्रुवीकरण के लिए और इस तरह के अगर उठाए जाते हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि जनता का कोई भला, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का भला होने वाला है। और मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि जहां तक राजनीतिक माफिया, राजनीतिक अपराधीकरण, जाति, धर्म की जो सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे पहली बार नहीं उठ रही है, हर बार उठते हैं। हर बार के चुनाव के मुद्दे हैं। बिल्कुल उमाकांत सर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। प्रशांत उमराव जी, जिस बात का जिक्र उमाकांत सर कर रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर जाइए, दूसरे की नाकामियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? प्रशांत उमराव जी, सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल हम अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, जो विकास के काम हमने किए उसको बता रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जो हमने काम किए और जो हम करने वाले उसको भी बता लें। लेकिन क्या भारत के इतिहास में पहली बार 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई? क्या ये मुद्दा देश का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या उनमें से 9 यूपी के आरोपी हैं, 5 उसमें आजमगढ़ करके हैं, जिससे अखिलेश यादव मिलने गए थे 5 आतंकवादियों से, जिससे एक का संबंध आतंकवादी से समाजवादी पार्टी का निकलना, क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? जावेद अहमद, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप पर उठ रहा है उसका जवाब कब मिलेगा? सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होगा। क्या रिश्ता था आपका? जो सवाल का जवाब सवाल आ गया। जेल की सलाखों से निकालकर पाकिस्तान के भारत के विदेश मंत्री जावेद जी, सरकार के रहते करके आया। जावेद जी, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होगा। अरे बताइए ना, तस्वीर की सच्चाई क्या है? गलती कह दीजिए। चलिए जावेद भाई, गलती कह दीजिए, गलत है तस्वीर। ठाकुर झूठे हैं, जावेद जी, महा झूठे हैं। जावेद जी, आपने आरोप लगा लिया, आपने अपने मुद्दों का जिक्र कर लिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तस्वीर झूठी है, सही है? एक तस्वीर तो आप 5 दिन से दिखा रहे हैं। सर बता दीजिए ना, बता दीजिए, छठे दिन दिखाने की जरूरत ना पड़े, बता दीजिए। देखिए जावेद जी, बताइए ना, तस्वीर सही है गलत है? एक शब्द में कह दीजिए गलत है। चले गलत ही कह दीजिए। चौकसी की किसके साथ तस्वीर है? ये मेहुल चौकसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? घोटालेबाज। जावेद जी, बता दीजिए ना। जावेद जी, बता दीजिए ना।
चलिए, जवाब मिल नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि तस्वीर आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर तस्वीर सही है या गलत है, इसका जवाब देने में दिक्कत क्या है। दूसरी तरफ बीजेपी पर बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ये लगा रही है कि बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बजाय बीजेपी ध्रुवीकरण वाले मुद्दे लेकर आ रही है, जिससे उसको चुनावी फायदा मिले, ऐसी उम्मीद उसको है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यही है, सबसे बड़ा मुद्दा में, कि कौन से मुद्दे बड़े हैं और कौन से मुद्दों को किनारे करना है, जनता है, आपको तय करना है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा पहलू यही दिख रहा है कि दोनों ही दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, अपने अपने पक्ष के मुद्दे उठाने की कोशिश।